हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पर कि जो सवाल हम लोग बनवाने वाले हैं और जो सवाल आज हम लोग समझाने वाले हैं ये छोटे मोटे, आपको ये सर क्या ये आप छोटे मोटे सवाल लेकर के आते रहते हैं, मतलब कि ये दशमलव वाले सवाल लेकर आते रहते हैं वगैरह वगैरह, बना लेते हैं। अरे माना आप बना लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगर आप बना लेते हैं तो इसको रिवीजन करके देखिए आंसर इसका आपके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस देखते रहिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि छोटा मोटा सवाल ही बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है भैया। तो ये 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में हमेशा पूछता रहता है सवाल, ठीक है। और ऐसा सवाल हमेशा आने की संभावना रहती है। और आपको नॉर्मल बच्चा वाला सवाल नहीं देगा कि हाँ बउआ 4.5 एकरा बदल दीजिए पी बटा क्यू के रूप में, वो कोई बदल देगा 45/10 कर देगा। रेकरिंग वाला सवाल देता है कि इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है, ठीक है। अब बदलते रहिएगा कैसे, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बदलने के लिए थोड़ा सा ट्रिक ट्रैक लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, अगर गौर से आप लोग देख लेते हैं तो कितना बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। बनाने का उनको मेथड मालूम है, लेकिन कहाँ पर 10 से कहाँ पर 100 से गुना करना है उन बच्चों को वही नहीं मालूम होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात। ये जो सवाल है ये 2021 की प्रथम पाली में शायद ये पूछ चुका है जी, बिल्कुल 2021 के प्रथम पाली में ही सवाल ये पूछा हुआ था शायद, मेरे अंदाज से 2021 ही है ना जी। हाँ शायद मेरे पास जो गेस्ट पेपर है उसके हिसाब से, सॉरी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ये 2021 में ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। और जैसा कि हम क्वेश्चन बैंक पलट कर देखते जा रहे हैं, हर बार सवाल पूछता ही जा रहा है, पूछता ही जा रहा है। जैसा नहीं कि यही सवाल इसी से रिलेटेड सवाल पूछता ही जा रहा है, ठीक है। आज इससे रिलेटेड हम 2 वीडियो करेंगे। हाँ 2021 के प्रथम पाली में ये पूछा गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। देखिए अब इसको बनाना हमको कैसे है, दरअसल ये समझिए क्या यहाँ पर, ठीक है, कि कुछ करना हमको है नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मानना है। माना कि x बराबर 0.1222 डैश डैश, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट समीकरण। माने तो मान लो, क्या दिक्कत है, अपना राज अपना मानेंगे। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में, या फिर लिखो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ क्या करना है आपको ना, दोनों तरफ आपको 100 से गुना करना है, ठीक है। अब कहोगे कि सर हम 100 से ही क्यों गुना करेंगे, 10 से भी तो कर सकते हैं। नहीं बच्चा, यहां पर 10 से तुम नहीं कर सकते हो। रेकरिंग क्या वहां पे है, दूसरा स्थान पे है, तो दूसरा स्थान पे यानी कि 1 के बाद एक लिख देना है। और जयमा स्थान पे रेकरिंग होगा ना, वही को 0 लगा देना है। अगर पहला स्थान पे रेकरिंग रहता तो 10 से गुना करके आंसर मेरा निकल जाता। दूसरा स्थान पर है तो किससे आएगा, 100 से आएगा। तीसरा स्थान पर आएगा तो 1000 से आएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या होगा, देखो 100 से जैसे ही दोनों तरफ गुना करोगे तो इधर 100 से गुना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कर लेगा x को बराबर। और जैसे ही 100 मल्टीप्लाई करेगा तो 100 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 को खींच लेगा। समझ में आ रहा है ना। तो 12.22 डैश डैश कर सकते हो, इसको इतना तक कर सकते हैं ना, 12.22 कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, पुनः दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। क्या करेंगे, 1000 से गुना करने पर क्या होगा। अब जैसे कि देखो पुनः दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर ना, पुनः समीकरण 1 लिख लेना। क्या लिख लेना, यहां पर पुनः दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर लिख दो तब। या फिर अगर तुम समीकरण 1 में नहीं गुना कर रहे हो, अगर समीकरण 1 में लिखोगे तो पुनः दोनों तरफ 1000 से लिख देना। लेकिन अगर समीकरण 2 में गुना करना है ना तो तुमको कुछ करना नहीं है, लिखना है पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब समीकरण 2 में तुमको 10 से गुना करना है, तो समीकरण 2 में अगर तुम 10 से गुना करोगे ना, देखो गौर से, तो यहां पर लिख देना ही बेस्ट होता है। क्या, कहीं ना कहीं लिख देना पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ब्रैकेट में लिख सकते हो समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में ब्रैकेट में लिख दोगे तो अच्छी बात है, समझ जाएगा। अब दोनों तरफ 10 से गुना करोगे तो इधर 1000 हो जाएगा, और इधर करोगे तो 122.2, फिर आगे 2 डैश डैश डैश, और ये आ जाएगा मेरा समीकरण 3। अब कुछ करना नहीं है, अब लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण क्या करना है, हमको 2 को घटाना है। तो लिखो यहां पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब घटा के देखिए, समीकरण 3 में से 2 को घटाना है तो 1000x ऊपर हो जाएगा बराबर 122.22। इतने को लेकर के चलते हैं। रेकरिंग है तो समझ लो ना कि आगे और भी लाइनें हैं, ठीक है। क्या है, आगे और भी लाइनें हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब देखो फिर इसमें से घटाना क्या है, हमको 100x को घटाना है। किसको घटाना है, 100x
अब आएगा कितना, तो 12.22, हमारा भी डैश डैश लेकर चलो। जैसे ही इसको घटाने की बात कर रहे हो तो यहाँ पे घटाओगे, घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर घटाओगे तो आ जाएगा 900x बराबर, अगर इसको घटाओगे तो 12 घटेगा तो 110 आएगा और 0.00 चलाएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हो 2270 आ रहा है, तो 00 हम ना लिख करके 110 पर ही हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 110 पर ही हम इसको छोड़ेंगे। अब जैसे ही 110 पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर आया कितना, 900x बराबर 110 आया ना। अब पी बटा क्यू के रूप में लिखना, हमको कुछ करना नहीं है। x बराबर 110 मेरा क्या था, ऑलरेडी पहले से था इधर 110, और इस 900 को अगर बट्टा में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ आ रहा है मेरी बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, क्या करो, 900 है ना यहाँ पर, समझे, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो तो क्या बचेगा, x बराबर 11/90। ये आंसर आ गया आपका। लिख सकते हो क्या कि 0.112 पर रेकरिंग जो होता है ना, इस पर 1 जो है और 2 पर जो रेकरिंग होता है उसका पी बटा क्यू रूप ये है। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर तुम लोग कहोगे कि सर आप एक क्वेश्चन करवा दिए, अरे इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है आगे यार, तुम लोग पलट कर देख लोगे। एक और क्वेश्चन है, देखो बता रहे कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पर, ज्यादा बार का बात नहीं है यहाँ पे, हाँ 0.24 पे रेकरिंग है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारा है। 2019 के प्रथम पाली में चले जाओ, इसमें भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड सवाल पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा सवाल है तो उसको उखाड़ के फेंक देना है नॉर्मल तरीका से। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा ना, डायरेक्ट 11/99 निकाल लेंगे। 11/99 कैसे निकालोगे भैया, तो देखो कुछ करना है नहीं। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा सवाल है ना, तो धांसू ट्रिक ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसा आता है, ठीक है, तुमको करना कुछ नहीं है। याद रखो कि अगर तुम्हारा सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ इस टाइप का पूछे तो तुमको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो तुमको देखना क्या है, सबसे पहले देख लो कि यहाँ पर मेरे ऊपर कितना अंक है। रेकरिंग उकरिंग हटा दो, दशमलव को हटा के सीधा अंक लिखो। तो 012 यानी कि सीधे कितना होता है, 012 अगर लिखते हो तो 012 कुछ इस टाइप का होता है। 0 अच्छा नहीं लगता है तो हटा देते, कितना आ गया, 12 आ गया ना। तो देखो ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। समझ में आ रहा है मेरी बात, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, ऐसा नहीं आंसर आ जाएगा, इतना प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव में सीधे आंसर मारना, पूरा 12 का है तो पूरा 12 का 12 लिखेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। देखो अगर इस टाइप का रेकरिंग में सवाल दिया रहा है तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। ऑब्जेक्टिव में दिया रहा है तो डायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है वो देखिए, यहाँ पर 12 दे दिया, समझ में आ रहा है ना। देखिए जैसे कि 0.12 दिया ना, यहाँ पर 0.12 दे दिया, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो 0.12 पर रेकरिंग है तो गौर से देखो, कुछ नहीं करना है, जितना लिखा है वो उतना का लिख देना है। फिर घटाना है किसको घटाना है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो 2 पर रेकरिंग है यानी कि 0.1, तो 0.1 को घटाना है, तो 0.1 को घटाना है मतलब कि 1 को घटाना है। और बट्टा में क्या लिखोगे ना, तो बट्टा में वही चीज लिखना जो क्या है, जिस पर रेकरिंग हो। तो रेकरिंग किस पर है, 2 पर रेकरिंग है तो 1/9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/9। और रेकरिंग के बाद क्या अंक है, 1 अंक बचा है ना, तो इस 1 अंक की जगह पे 0 लिख देते हैं। कुछ करना है नहीं, 12 में से 1 घटा दो तो 11/90, डायरेक्ट खुल के आंसर यहाँ पर चला है। समझ में आ रहा है मेरी बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का सवाल रहेगा। फिर यहाँ पर का सवाल रहेगा, देखो यहाँ पे 2.47 रहेगा, तो आप भी उसी प्रकार कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, इस पर भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ट्रिक हमने बता दिया, सब्जेक्टिव के लिए भी ट्रिक बता दिया। अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।